तो हेलो गाइस। तो फिर से आज नए वीडियो में स्वागत है। और आज तारीख है हमारी 6 तारीख है। तो चलते हैं। 6 तारीख है। नेट स्लो चल रही है। हाँ? नहीं। 6 तारीख है आज। अब देख रहे हैं। ओहो, 8 बजे। चार्ट लगा लेते हैं पहले। गोल्ड का और इधर बीटीसी का है। 1 मिनट बीटीसी को देख लेते थोड़ा सा 1 घंटे पे। मैंने कल बीटीसी को प्रिडिक्ट किया होगा, तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने प्रिडिक्ट जो किया था कल, बीटीसी बताया था। तुम मार्केट को देखो बीटीसी में। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, फिर मार्केट रैली किया, रेक्टेंगल बनाया, फिर मार्केट रैली किया, रेक्टेंगल बनाया, फिर मार्केट रैली किया, रेक्टेंगल बनाया, मार्केट रैली किया, रेक्टेंगल बनाया, मार्केट, मैंने कल बोला था रैली किया, आज फिर एक रेक्टेंगल बना रहा है। मार्केट हो सकता है इसके ऊपर निकले। और यहाँ से देखो कंटिन्यूसली इसने जो है वो ट्रेंड के अंदर में ही चल रहा है, यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट अभी है बीटीसी में। तो और ये बीटीसी में एक वो भी यहाँ पे है। ओके, ये गोल्ड है। कल मैंने गोल्ड में, तुम्हें याद होगा, एक ट्रेड लिया था। उसमें टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ ये यहाँ पे दिखा देता हूँ मुझे। ये है गोल्ड का टारगेट आया है, ठीक है। ये गोल्ड है, इसमें टारगेट आया है। ये कल का है, तुम्हारे सामने लिया होगा, जिसमें लास्ट मैंने ट्रेड लेके छोड़ दिया था, बोला था कि अब इसको कल देखेंगे। और आज गोल्ड है जो यहाँ पे। तो गोल्ड में 1 मिनट 15 मिनट की चार्ट या 1 घंटे की चार्ट को देख लेते हैं क्या हो रहा है गोल्ड में। नेट थोड़ा सा है, मानना पड़ेगा। इस लेवल को निकालेगा तभी गोल्ड में कुछ है ना। एक सपोर्ट बना हुआ है गोल्ड में। अगर 1 घंटे में देखें तो ये भी सपोर्ट ही जाने की तरह काम करेगा। चलो ठीक है। 15 मिनट। तो गोल्ड में अगर देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। ये गोल्ड में एक सपोर्ट है यहाँ पे। अभी इसको निकाल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को एक निकाल रहा है। तो निकालने देते हैं उसे। 5 मिनट की कैंडल में क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेस्ट भी कर रहा है, देखते हैं, बनने दो इसको। और ये है हमारा बिटकॉइन। बिटकॉइन इसके ऊपर निकलता है तो देखते हैं, अन्यथा कोई ट्रेड नहीं है बिटकॉइन में। ओके।
तो बिटकॉइन है। और मैंने बता दिया है कि बिटकॉइन में आज से मैं वीडियो जो है ना वो रोज डे टू डे अपलोड करूंगा। इसका टाइम हो सकता है शायद 12 बजे तक भी मैं अपलोड कर दूं वीडियो, ठीक है। तो अब से मैं रात में अपलोड नहीं करूंगा, दिन के 12 भी बज सकते हैं या 11 भी बज सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बिटकॉइन में 1 घंटे की है, मैं लगा रखा हूँ 1 घंटे पर 5 मिनट की। तो बिटकॉइन में ये देखना, ये सपोर्ट से नीचे आ रहा है मगर यहाँ पे कुछ कंसर्ट है। और गोल्ड में हमारा निकल रहा है, तो मैं गोल्ड में एक छोटा सा बाय का प्लान करता हूँ, ठीक है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। सेम कैंडल के स्टॉप लॉस पे, ये मेरा स्टॉप लॉस सेम कैंडल के यहाँ पे होगा। और टारगेट, टारगेट हमारा दिख नहीं रहा है यार कहीं। टारगेट बहुत लंबा है, 4500, 45 टारगेट होगा, यानी 1:4 का है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। चलो, गोल्ड में एक ट्रेड लिया है मैंने, ब्रेकआउट और पुल बैक। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट जो है एक अच्छा ब्रेकआउट हो, अब वो ट्रेंड के साथ है। कल हमारे गोल्ड में ही 2 स्टॉप लॉस गए थे, लेकिन ये तीसरा एक टारगेट मिला था। स्ट्रेटजी सिंपल है, स्टॉप लॉस को अपने कम और टारगेट जो है बड़े। हमें टारगेट के लिए रुकना है, ना कि स्टॉप लॉस के लिए। एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉस। तो गोल्ड में मैंने सेव कैंडल के हाई पे बाई किया है, और वहीं से गोल्ड नीचे आना चालू करी है। चलो देखते हैं, ठीक है। और बिटकॉइन नीचे आ रहा है, तो बिटकॉइन को भी सेल करने का देखते हैं। बिटकॉइन को भी सेल के लिए सोच रहे हैं। फिबोनाची एक बार रिट्रेसमेंट देखते हैं थोड़ा सा। चलो बिटकॉइन को आने दो, गोल्ड में है ना, तो इस पे ध्यान देते हैं। हाँ, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा है, ऐसे पता नहीं चलेगा ना हिट करके। ये देखो, गोल्ड रिजेक्शन पे रिजेक्शन ले लिया पूरा, वहीं से रिटर्न हो गया गोल्ड। अगर ये रेड कैंडल बनती है गोल्ड में, समझो यहाँ से सेलिंग ही आएगी, फिर कम से कम तो ये यहाँ तक का आएगा, गिरेगा तो कम से कम गोल्ड। अगर वहां से ये अगर रेड कैंडल ये तब्दील हो गई, ये ग्रीन वाली, ये ग्रीन कैंडल अगर रेड कैंडल में तब्दील हो गई ना, तो समझ लो इसे कम से कम तो ये यहाँ तक फिर आएगा। फिर यहाँ से ये ऊपर के लिए ट्रेंड के लिए निकलेगा। अरे यार, कंटिन्यूटी निकलता है तो ठीक है गोल्ड में। तो गोल्ड में 1 मिनट 15 मिनट की चार्ट देखते हैं। चलो ठीक है, गोल्ड में
हाँ, बेटी से यहाँ तक आने का वेट करते हैं, क्योंकि अब ये निकल गया है और चलती ट्रेन पे बैठना कोई वो नहीं है। तुम्हें याद होगा, मैंने कल ही एक कंसेप्ट बताया था कि ये कोई ट्रेंड में मार्केट बहुत दूर से, और वो एक पुल बैक बनाता है, तो वहाँ पे कभी भी सेल मत करना, उसे हमेशा पाई की ओर ही करना, वही है बस। अगर मैं सीधी बात में बोलता हूँ, मार्केट ऐसे है और यहाँ से ऐसे है, तो इस पॉइंट पे कभी भी इसे सेल मत करना, ये हमेशा बाई के लिए निकलेगा। वही है लॉजिक, अपना एक ही लॉजिक बना के रखो, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ मार्केट जिस तरह से बना रहा, मेरे को नहीं लग रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट, मेरा स्टॉप लॉस ले गई। अगर ये रेड कैंडल इसके नीचे निकलती है, रेड अगर बन के, समझो मार्केट फिर तो यहाँ तक आने से कोई नहीं रुकेगा मार्केट को, कम से कम तो यहाँ तक आएगा। और बीटीसी अपना ठीक है। ये देखो भाई, क्या ही ट्रेड करना बीटीसी में। अब जो लोग यहाँ यहाँ पे जिसने किया होगा उसकी तो वाट लग गई होगी यार। तो अपन गोल्ड को ही देखते हैं अभी, बीटीसी में थोड़ा सा बवाल मचा है, गोल्ड में ही ठीक है। बीटीसी तो हिला पड़ा है। ये गोल्ड में अभी कुछ नहीं है भाई, वो अभी अपन लॉस में ही है। गोल्ड है ना, बिटकॉइन को देख लो, क्या बजाया है यार। यहाँ बेचा, उसका स्टॉप लॉस है, फिर नीचे ही आ गया, जो वहां खरीदा है फिर उसका स्टॉप लॉस है। क्या बजाया है। ये यही वाले कैंडल से बचना होता है, ये इतने बड़े बड़े बिग जो छोड़ते हैं ना, इनसे। यहाँ तक का वेट करो बीटीसी को। चलो गोल्ड अपने साइड की ओर निकलता हुआ, देखते हैं गोल्ड में टारगेट होता है या स्टॉप लॉस। तुम्हें कैसा। देखो गोल्ड, मैं बताता हूँ गोल्ड का सबसे बड़ा लॉजिक है ना, गोल्ड का सबसे बड़ा अगर देखो, तो पिछले, तुम देखो डे से, मैं तुम्हें एक बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को दिखाता हूँ, ये है गोल्ड। मैं यही कह रहा हूँ, गोल्ड जो है ना, ये आज से नहीं, ये देखो भाई, ये अगस्त से ही एकदम रैली में, एकदम अप ट्रेंड में ही है ये गोल्ड।
अगर कोई लॉन्ग लेना चाहता है तो गोल्ड में वही होगा। ये है गोल्ड। वही मैं कह रहा हूँ ना, गोल्ड में तुम्हें दिख रहा होगा। मैंने तो देख लिया है ये, जो इस तरह का निकला हुआ है ना, बहुत भयानक है ये। अब ट्रेंड में पकड़ा हुआ है, अगस्त 2025 से ही गोल्ड जो बुल है। गोल्ड की एक कैंडल क्लोज हुआ है हमारे फेवर ग्रीन में ही। देखते हैं। देखो मेरे को इसमें ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 कैंडल में टारगेट आना चाहिए गोल्ड में, और कुछ नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा यही सोच रहा हूँ गोल्ड में, बस 2-3 कैंडल में टारगेट आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा नहीं करा तो गोल्ड नखरे करेगा, यहाँ जाएगा फिर यहीं रिटर्न इतना मारेगा कि स्टॉप लॉस ले लेगा। ये फिक्स है। इसलिए अगर ये रैली में निकल जाता है एक फ्लो में, तो अपन का टारगेट हो जाएगा। अरे ये ऐसा टारगेट है ना कि अगर गोल्ड इस लेवल को भी अगर टारगेट मेरा देने के बाद निकालता है ना, तो एटलीस्ट गोल्ड फिर इसके बाद डायरेक्ट 45 पे रुकेगा। हाँ, गोल्ड गोल्ड की ही मैं बात कर रहा हूँ। मगर ऐसा होगा तब, अब ये रात को हो या दिन को हो। कल मैं देख रहा था कि न्यूज व्यूज की भी बात आती है, कुछ लोग न्यूज ट्रेड भी करते हैं। तो उनका कहना था कि हम न्यूज ट्रेड को कैसे देखें, तो न्यूज को फॉरेक्स फैक्टर पे देखना पड़ता है। उसको लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है फॉरेक्स फैक्टर। ये देखो, ये पे क्लिक करो, पहली जो वेबसाइट आई उस पे क्लिक करो, तुम्हें यहाँ न्यूज देखने को मिल जाएगा आज कितने कौन से क्या न्यूज है। ये देखो, जैसे 9:05 AM पे PM आज इतने ही न्यूज है। मोर पे क्लिक करो तो और न्यूज तुम्हें देखने को अब सेकंड न्यूज है जो वो 12 बजे पे है। ट्रम्प स्पीक करेगा, प्रेसिडेंट 12:30 बजे, 7 बजे हो जाएंगे, 7 जनवरी को। तो यही है, न्यूज इसी पे देखते हैं अपन, फॉरेस्ट फैक्टर पे जाके तुम्हें न्यूज देखने को मिलेगा। देखो अगर गोल्ड में तुम लोग यहाँ पे होते क्या करते, तो मैं यहाँ दो चीज करता। अपने स्टॉप लॉस को कम कर देता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रीन में हो गया है और नहीं भाग रहा है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे भी आ सकता है। स्टॉप लॉस कम कर दे। स्टॉप लॉस जितना कम हो सके तो रखो, और टारगेट जितना हो सके उतना बड़ा रखो। क्योंकि अगर हमारे 10 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, 20 स्टॉप ली हिट हो जाते हैं, लेकिन वो एक टारगेट होगा जो हमें क्या देगा, सारे स्टॉप लॉस के हटाकर प्रॉफिट में लाएगा। देखो यहाँ पे ये हो सकता है पुल बैक भी हो, या हो सकता है ये रेड कैंडल अभी तो क्लोज नहीं हुआ है, 1 मिनट और है। 15 मिनट वाली कैंडल पे 1 मिनट और है। और ये रहा हमारा, पता क्या चल रहा है भाई गोल्ड का।
भाई गोल्ड में पुल बैक इसे मान सकते हो। जिस किसी को अगर एंट्री लेना है तो इस पे ले लो, सेम कैंडल के हाई पर लो पर स्टॉप लॉस लगाओ। अगर नहीं विश्वास तो देखो, टेस्टिंग इसे कहते हैं। ये देखो मैं टेस्ट करता हूँ, इसे ब्रेक किया है ना। चलो इसे यहाँ पे मैंने बाई किया। टेस्टिंग देखते हैं ना, करना ही है तो टेस्टिंग करना है शॉर्ट की। चलो इस बार फिर से आने दो, तब देखते हैं। हाँ स्टॉप लॉस मैंने छोटा कर दिया है। अगर मेरे बस में होता तो स्टॉप लॉस यहाँ लगा देता। अपन अगर ये रेड कैंडल बनती है तो समझो कि फिर मार्केट नीचे भी जा सकता है। ओके, हाँ स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा किया हूँ। पहले था यहाँ था, अब यहाँ कर दिया बस थोड़ा सा। मैं चाहूँ तो इसे स्टॉप लॉस पे यहाँ लगा सकता हूँ, क्योंकि अब इसके बाद अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो समझ जाओ कि फिर ये तुम्हारे स्टॉप लॉस को खाएगी। तो कोई फायदा नहीं है कि अगर तुम, हो सकता है वो रिटेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ तक भी आ जाए। देखो उस कैंडल में रेड नहीं बना तो ये अगला जो रेड बनने वाला है ये है। भाई गोल्ड पिछले कई दिनों से ऐसे ये स्टॉप लॉस ले जा रहा है। अब ये स्टॉप लॉस लेगा ना, कम से कम तो ये यहाँ तक का रख लो कि वो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा पक्का रिटेस्ट के लिए, अगर ये फेक आउट है तो। बिटकॉइन में आज कोई मजा नहीं है। जितने लोग सोच रहे हैं कि बिटकॉइन बिटकॉइन, वो सोचना बंद कर दो बिटकॉइन में। सबका वही है। बिटकॉइन एक रेंज बाउंड में बन रहा है मेरे को लग रहा है। यही है वो रेंज बाउंड है, इससे बाहर निकले था। चलो तो अपने स्टॉप लॉस को निहारते हैं कि किस तरह से हिट होती है स्टॉप लॉस। और अरे भाई, अब तुम सच मानो या ना मानो, ये इतनी ज्यादा ट्रैप है कैंडल, इतनी ज्यादा ट्रैप है। जिन लोगों को यहाँ घुसवाया होगा, अगर उन्होंने इसके सेम के हाई के रखा होगा, कुछ तो रिटेल होंगे ऐसे तो इन्होंने काट दिया होगा। कुछ ने यहाँ पे बाई किया होगा तो वो तो खत्म हो गए होंगे। 8:34 हुआ है और ऐसी ऐसी कैंडल देखने को मिल रहा है। देख रहे हो, देख रहे हो। अब ये कंटिन्यू अगर रैली करता है नीचे के लिए तो कम से कम टारगेट देखो यहाँ तक, मगर इसे आने तो दो थोड़ा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होने तो दो। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं यहाँ स्टॉप लॉस जीरो करके रखता हूँ, उतनी ऊपर गई थी। लेकिन पेपर ट्रेड है तो मेरे को भाई एक वो चाहिए कि मार्केट हो यहाँ से वहाँ ऊपर जाएगी ऐसा। 15 मिनट की कैंडल पे रेडी बनी है, अभी 10 मिनट और बाकी। नीचे स्टॉप लॉस मिलेगा, ये तो फिक्स हो गया। तो गोल्ड में ही ट्रेड बना है अपन, एक ही ट्रेड किए हैं, वो भी स्टॉप लॉस दे रहे हैं। मैंने इसी कैंडल में बाई किया था।
गोल्ड को बाई कुछ ज्यादा कर लिया था, क्योंकि ये सब बिग ही इतना ज्यादा ज्यादा बना था ना, इसलिए। ये बिग छोटा रहता ना, इतनी सी पड़ती, तो मैं भी यही पा करता, इसको ब्रेक किया जाता है यहीं पे। और बीटीसी बॉक्स के अंदर है, और बॉक्स के ही अंदर, तो उसमें भी ट्रेड लेने का नहीं है बीटीसी में। अब बिटकॉइन देखो यहाँ से निकला है, ठीक है, और यहाँ से निकलने के बाद बिटकॉइन एक ऊपर की ओर निकलेगा तो देखेंगे। और ये देखो क्या कारीगरी है भाई, इसे ऊपर से तोड़ा और नीचे से हल्का हल्का वो क्या कहते हैं, छिल दिया है, और बीच में गिल्ली की तरह बना दिया है। क्या यार, बिट अब क्या लग रहा है, ऐसे मेरे को देख के लग रहा है कुछ नहीं, ये गोल्ड हमारा स्टॉप लॉस लेगा और कुछ नहीं। और स्टॉप लॉस नहीं लेगा तो समझो कि ये इसके रेजिमेंट के अंदर आ गया।
अब स्टॉप लॉस इसके नीचे निकलता है तो देखते हैं। हवा हवा मैं हवा। और ये देखो पीटीसी। चलो अब अपने स्टॉप लॉस को देखते हैं हिट होते हुए। ओ भाई, गजब गजब। चलिए, थोड़ा सा और है प्रभु, लाइट थोड़ा कस के मारिए कि हम दफा हो जाएं। ओए क्थो, दफा हो जाए तो। ऐसे नहीं, अभी हिट नहीं हुआ है मगर हम स्टॉप लॉस मान सकते हैं हिट हो गया। थोड़ा थोड़ा सा ये ये देखना पड़ेगा यार, बहुत भयानक ऊपर किया था। अगर ये कैंडल को मैं देखूँ ना कितना गिरा है, तुम्हें विश्वास नहीं है। ये कैंडल तुम्हें दिखाता हूँ, ये कैंडल। भाई ये कैंडल, अब स्टॉप लॉस आ गया है हमारा। ये कैंडल जो है ना 7.8, बाप रे बाप, बहुत लंबा गिरा है। 7 पॉइंट कीजिए। अच्छी कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल बनती रहती है गोल्ड ये सब में। तो गोल्ड में तो अपना स्टॉप लॉस हो गया, इसको निकाल देते हैं। बिटकॉइन में कोई ट्रेड ही नहीं है, ना ही करो तो अच्छा है अभी। जब तक वो या तो यहाँ ना आ जाए या यहाँ ना आ जाए, तब तक कोई ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। और गोल्ड अपन स्टॉप लॉस ले लिया है तो कोई ट्रेड नहीं आज अभी तक में। इस ट्रेड में किया था मगर वो स्टॉप लॉस हो गया हिट। तो ओके, आज के लिए इतना ही। पेपर ट्रेड मैंने एक किया है क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। यहाँ देखो एक रेक्टेंगल मैं बना देता हूँ क्योंकि मार्केट अब लग रहा है मुझे रेंज बाउंड हो जाएगा, कुछ इसके अंदर रहेगा। अगर इसके ऊपर या नीचे निकलता है तब हम देखेंगे। और ये कैंडल अगर नीचे निकलती है, डाउन साइड में आती है, तो यहाँ पे आती है, तब हम बाई या सेल का सोचेंगे। और ये इसके ऊपर निकलती है तब हम कुछ बाई या सेल का सोचेंगे, अन्यथा नहीं सोच सकते हैं अभी कुछ। ओके। और बिटकॉइन में भी सेम है, ये नीचे निकलती है तो यहाँ तक के लिए, ऊपर निकलती है तो यहाँ तक। जब तक ये दोनों लेवल नहीं आएगा तब तक कोई ट्रेड सोचेंगे नहीं। हाँ, तब सोच सकते हैं जब एक यहाँ पे एक हैवी ब्रेकआउट हो, तब हम यहाँ से इसको बाय करके यहाँ तक ला सकते हैं। या यहाँ से एक हैवी, ये टूट रहा है लेवल, ये वाली लेवल, तब हम इसको सेल करके यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। 1:1 या 1:2 का टारगेट मिल सकता है, तभी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।